आज की कांग्रेस विचार की नहीं सुविधा की राजनीति कर रही है। वोट के लिए जाति जनगणना की मांग करती है और दूसरी तरफ जाति हटाओ अभियान की वैचारिक चैंपियन भी बनना चाहती है। मित्रों, संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य जाति और समानता विहीन समाज का निर्माण करना था। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था आज भी जारी है। अब समाज का एक वर्ग इस व्यवस्था की तार्किक समीक्षा चाहता है। आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग करने वाले आरएचए यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नेता हर्ष दुबे ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। यह मुलाकात जेपी नड्डा के घर पर हुई। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। बताया कि आज की मुलाकात 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के बाद तय हुई थी। हर्ष दुबे के साथ रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक भी नड्डा से मिले थे। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे समझने के लिए हमें हर्ष दुबे के संगठन की मांग को समझना होगा। आरएचए की मांग है कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक स्थिति पर आधारित हो। एक परिवार एक बार आरक्षण का नियम होना चाहिए ताकि एक ही परिवार को बार बार आरक्षण का लाभ नहीं मिले। हर परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक तय हो। खाली रह गई सीटों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा का सम्मान हो और इसे तोड़ने वाली राजनीति बंद हो। अपनी टीम के साथ जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हर्ष दुबे ने कहा कि आज चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर हुई। सुनिए जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हर्ष दुबे ने क्या कहा। आज जेपी नड्डा जी से हमारी मुलाकात हुई और आज नहीं बल्कि कल से चर्चा चल रही है। कल हमने उनके साथ लगभग 2 से ढाई घंटे तक उनके साथ वार्तालाप हुआ और बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। उन्होंने सारी बातें सुनी और आज फिर पुनः उन्होंने हमें अपने आवास पर बुलाया और 2 घंटे तक सार्थक चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड्स कहीं ना कहीं सही हैं और हम इस विषय पर बहुत जल्दी संज्ञान लेंगे। कहीं ना कहीं 7 तारीख या उसके आसपास हम इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सार्थक कदम उठाए जाएंगे, जैसा कि सरकार ने हमें आश्वस्त किया है। आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार बार बार कह चुकी है कि आरक्षण जारी रहेगा। हर्ष दुबे और उनके साथी भी आरक्षण खत्म करने की मांग नहीं कर रहे हैं। वो आरक्षण का आधार बदलने की मांग कर रहे हैं। इसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आरक्षण का मौजूदा आधार सामाजिक पिछड़ापन यानी जाति है। आरएचए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग कर रहा है, यानी जो तय आर्थिक मानदंड से नीचे हैं वो किसी भी जाति का हो, उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी ये पाबंदी है कि एक व्यक्ति आरक्षण का कितनी बार लाभ ले सकता है। आरएचए मांग कर रहा है कि सभी को लाभ मिले। इसके लिए यह तय किया जाना चाहिए कि एक परिवार एक बार ही आरक्षण का लाभ लेगा। कई बार जातियों की हिस्सेदारी के नाम पर 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात होती है। आरएचए का कहना है कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधि चाहते हैं कि आरक्षण की पात्रता तय करने का पैमाना बदला जाए ताकि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। इन विषयों पर चर्चा के लिए हर्ष दुबे और उनकी टीम की सरकार के साथ अगली मुलाकात 7 सितंबर को तय हुई है। इससे पहले 22 अगस्त यानी जंतर मंतर आंदोलन के एक दिन बाद हर्ष दुबे की लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में हर्ष दुबे ने कहा था कि उनकी मांग को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। आज जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक को 22 अगस्त को लखनऊ में हुई बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि 22 अगस्त को यूपी के डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद हर्ष दुबे पर उनके संगठन के लोगों ने काफी सवाल भी उठाए। उन पर यू टर्न लेने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए आंदोलन से समझौता करने का भी आरोप लगे। आज हर्ष दुबे ने इन सवालों का भी जवाब दिया। कहा, आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं, संगठन का है। कोई आंदोलन का प्रमुख चेहरा नहीं है। आंदोलन एक संगठन होता है। मैंने शुरुआत से कहा कि आंदोलन में कोई चेहरा नहीं होता है। आंदोलन का मतलब होता है एक संगठन, एक समूह, जिसकी लिस्ट अगर निकाली जाए तो कोई लिस्ट बन ही नहीं सकती है। जो लाखों लोग दिल्ली तक आए थे वो सारे आंदोलन के चेहरे हैं। जो लोग घर पर बैठकर इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं वो सारे आंदोलन के चेहरे हैं। जो इस विषय पर बात कर रहे हैं वो सारे आंदोलन के चेहरे। तो हम एक चीज जरूर अपने आप को ठीक कर लें, करेक्ट कर लें कि अभी ये पाबंदी नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार आरक्षण का लाभ ले सकता है। बात हम हर्ष दुबे की कर रहे थे। हर्ष दुबे की लखनऊ से दिल्ली तक हुई मुलाकातों से साफ है कि सरकार सभी पक्षों के तर्क सुनना चाहती है। यहां हम फिर याद दिलाएंगे कि सरकार कह चुकी है कि आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन सरकार ने आरक्षण की समीक्षा की मांग करने वालों के तर्क सुनने के लिए खिड़की खुली रखी है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को सुनना सरकार का दायित्व है। यही हो रहा है क्योंकि चर्चा और विचार विमर्श से ही आगे का रास्ता खुलता है।